हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम जॉर्ज एलियट की फेमस नॉवेल द मिल ऑन द फ्लॉस की समरी को अच्छी तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। इस नॉवेल में जॉर्ज एलियट ने हमें एक भाई बहन के रिलेशनशिप के बारे में बताया है। तो चलिए अब हम लोग इस नॉवेल की इंट्रोडक्शन को देखते हैं, उसके बाद कैरेक्टर्स और समरी को समझते हैं। ये जो नॉवेल थी, इसे जॉर्ज एलियट ने पहली बार पब्लिश कराया था 3 वॉल्यूम्स में 1860 में। और जैसे मैंने आपको बताया, ये एक भाई बहन टॉम और मैगी टुलिवर की कहानी है जो एक मिल में रहा करते थे। मिल एक ऐसी बिल्डिंग होती है जहाँ पर गेहूं को पीसा जाता है, ग्रेन को पीसा जाता है और आटा बनाया जाता है। और ये जो मिल थी यानी चक्की थी, वो फ्लॉस नदी के ऊपर बनी हुई थी। अब चलिए अब हम लोग कैरेक्टर्स को समझते हैं। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है मैगी टुलिवर, जो कि बहन है इस नॉवेल में। और वो काफ़ी डार्क कॉम्प्लेक्शन थी, यानी उसका जो कलर था वो डार्क था। और वो उस मिलर की बेटी थी, यानी जो चक्की का ओनर था उसकी बेटी थी। वो काफ़ी क्लेवर थी और काफ़ी इमोशनल भी थी। उसके अंदर काफ़ी पैशंस थे, इमोशंस थे, लेकिन वो अपने इमोशंस को छुपाया करती थी ताकि दूसरों को बुरा ना लग जाए, और दूसरों को अपने इमोशंस को नहीं बताया करती थी। नेक्स्ट कैरेक्टर है टॉम टुलिवर, जो कि मैगी का भाई है। और इनिशियली तो वो काफ़ी केयरलेसली रहा करता था, अपनी पढ़ाई वगैरह को निगलेक्ट करता था, पढ़ाई नहीं करता था। लेकिन बाद में जब उसके फादर की डाउनफॉल शुरू हुई, यानी उसके फादर के साथ जब बुरा होने लगा, तब उसने अपने कामकाज को सीरियसली लेना शुरू किया। नेक्स्ट कैरेक्टर जेरेमी टुलिवर है, जो कि मैगी और टॉम के फादर हैं और वही मिल के ओनर हैं, यानी वो मिलर हैं। और जब उनके ऊपर एक केस हो जाता है, तो उस केस के दौरान उनके ऊपर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स से वो जूझने लगते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है फिलिप वेकिम, जो कि एक हंचबैक था, यानी कि उसकी जो पीठ थी, उसका जो बैक था, उसके ऊपर एक उसकी यानी कि जो पीठ थी वो झुकी हुई थी। वो एक हंचबैक था और वो टॉम और मैगी का वो टॉम का क्लासमेट था, यानी टॉम के साथ ही पढ़ा करता था। और वो मैगी का इनिशियली फ्रेंड बनता है, लेकिन वो बाद में मैगी को पसंद करने लगता है। तो बेसिकली वो एक डिफॉर्म्ड लड़का था, उसकी बॉडी ठीक से बनी हुई नहीं थी और उसकी जो पीठ थी वो झुकी हुई थी, लेकिन फिर भी वो मैगी का दोस्त बन जाता है और बाद में उसका लवर भी बनता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है स्टीफन गेस्ट, जो कि मैगी और टॉम की कजिन लूसी का सूटर था, यानी जो टॉम और मैगी की कजिन होती है लूसी, स्टीफन इनिशियली उसे लाइक किया करता था, लेकिन बाद में वो मैगी को पसंद करने लगता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है लूसी डीन, जो कि टॉम और मैगी की कजिन है, जिसके बारे में अभी अभी मैंने आपको बताया। और वो एक काफ़ी प्रिटी लड़की होती है और स्टीफन गेस्ट उसका सूटर होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है बॉब जेकिन, जो कि टॉम का बचपन का साथी होता है, बचपन का फ्रेंड होता है, और वो टॉम की मदद भी करता है बिजनेस में। और टॉम और मैगी उसके साथ भी रहते हैं एक पॉइंट पे। तो चलिए अब हम लोग समरी को स्टार्ट करते हैं। मैगी टुलिवर इज अ क्लेवर यंगर डॉटर ऑफ द टुलिवर्स ऑफ डालकोट मिल इन सेंट ऑग्स। तो सेंट ऑग नाम का जो एक टाउन है, कस्बा है, वहाँ पे टुलिवर फैमिली रहती है और उन्हीं की जो लड़की है उसका नाम है मैगी टुलिवर और उसके भाई का नाम होता है टॉम। और टॉम इनिशियली अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता और मैगी अच्छा पढ़ाई करती है, लेकिन फिर भी मिस्टर टुलिवर टॉम को अच्छे तरीके से पढ़ाना चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि टॉम अभी से मिल में काम करने लगे, वो ये चाहते थे कि टॉम अच्छे से पढ़ाई लिखाई करे। तो इसीलिए वो मिस्टर स्टेलिंग नाम के एक क्लर्जी मैन, एक प्रीस्ट के पास टॉम को भेजते हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए, और मैगी को भी उसके साथ भेजते हैं। और मैगी जो है वो स्कूल में उससे मिलती है टॉम को कई बार। और जब एक बार वो टॉम को मिलने जाती है, तो मिस्टर स्टेलिंग के दूसरे स्टूडेंट फिलिप से मैगी की मुलाकात होती है। और फिलिप क्रिपल्ड है, यानी कि वो एक डिसेबल्ड टाइप का लड़का है। वो उसकी जो पीठ है उस पर एक हंच है, वो एक हंचबैक है। और बेसिकली फिलिप के जो फादर होते हैं उनका नाम होता है मिस्टर वेकिम,
तो वो एक लॉयर होते हैं और मिस्टर विकेम यानी जो लॉयर विकेम है वो टॉम और मैगी के फादर के बहुत ही बड़े दुश्मन थे। मैगी हरसेल्फ इज सेंट टू स्कूल अलॉन्ग विथ हर कजिन लूसी। तो मैगी को उसकी कजिन लूसी के साथ स्कूल भेजा जाता है, लेकिन एक दिन उसे घर वापस बुला लिया जाता है जब वो सिर्फ 13 साल की थी, जब उसके फादर का जो केस चल रहा था वो जब उसके फादर हार जाते हैं तब लूसी को और मैगी को वापस घर बुला लिया जाता है। और फादर लूजेस हिज एक्सटेंडेड लॉसूट। तो उसके जो फादर थे मैगी के, वो अपना केस हार गए थे और जब वो रिवर फ्लॉस के ऊपर अपनी मिल चला रहे थे तो रिवर फ्लॉस का इस्तेमाल किया करते थे। इस केस को वो हार गए थे और लॉयर विकेम जो था वो जीत गया था। मिस्टर टुलिवर इज रेंडर्ड बैंकरप्ट। इस तरीके से मिस्टर टुलिवर जो कि टॉम और मैगी के फादर थे वो बैंकरप्ट हो जाते हैं और इस वजह से बीमार पड़ जाते हैं। और तब टॉम वापस घर आ जाता है अपनी पढ़ाई छोड़कर और वो डिसाइड करता है कि अब वो काम धंधे पर ध्यान देगा क्योंकि उसे अपने फैमिली को सपोर्ट करना था। और मिल को ऑक्शन पर लगा दिया जाता है यानी बेचने के लिए बोली लगाई जाती है और तब लॉयर वेकेम ही उस मिल को खरीद लेता है और मिस्टर टुलिवर को वहाँ का मैनेजर बना देता है ताकि उन्हें और ज़्यादा वो ह्यूमिलिएट कर सके, नीचा दिखा सके। इवन आफ्टर मिस्टर टुलिवर्स रिकवरी द एटमॉस्फेयर एट द टुलिवर्स इज ग्रिम। तो मिस्टर टुलिवर धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं, रिकवर होने लगते हैं अपने लॉस से, लेकिन अभी भी वहाँ का जो माहौल था वो ख़राब था। लेकिन तभी फिर बॉब जेकिन नाम का टॉम का एक साथी लौट कर आता है। वो टॉम का बचपन का फ्रेंड था और बॉब जो था वो एक ट्रेडर, एक बिजनेसमैन बन गया था और वो बहुत सारी तरह की बुक्स खरीदा करता था और उसमें से वो एक बुक मैगी को देता है जो कि थॉमस केम्पिस की द इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट नाम की बुक होती है, जो कि एक स्पिरिचुअल बुक होती है, रिलीजियस बुक होती है। जब मैगी उस बुक को पढ़ती है तो वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस बन जाती है, लेकिन बाद में जब वो फिर से फिलिप वेकेम के साथ मिलती है तब वो नॉर्मल हो जाती है और अपनी मार्टिरस डलनेस यानी कि अपनी रिलीजियसनेस छोड़कर वो फिर से नॉर्मल हो जाती है। फिलिप और मैगी चोरी छुपे मिलने लगते हैं और फिलिप जो है मैगी को कॉन्फेस करता है कि वो उसे प्यार करता है और मैगी भी कहती है कि वो भी उसे प्यार करती है। लेकिन इसके बारे में टॉम को यानी मैगी के भाई को पता चल जाता है और वो मैगी को कहता है कि तुम्हें कसम है अब कभी भी फिलिप से मत मिलना। On a business venture with Bob Wickham, Tom has amassed enough money to pay off Mr. Tulliver's debts. इस तरीके से टॉम जो था वो बॉब जेकिन अपने फ्रेंड के साथ बिजनेस करने लगता है और वो इतना पैसा कमा लेता है कि वो मिस्टर टुलिवर ने जो डेट चढ़ाया था, टुलिवर फैमिली पर कर्ज चढ़ाया था, वो पूरा कर्ज चुकाने के काबिल बन जाता है। और जब वो फाइनली मिस्टर टुलिवर जब फाइनली टॉम पूरा पैसा चुका देता है और तब मिस्टर टुलिवर जो है वो लॉयर विकेम से मिलते हैं और उसे अटैक करते हैं। लेकिन ये सब के बाद मिस्टर टुलिवर बीमार पड़ जाते हैं और अगले दिन मर जाते हैं। उसके बहुत साल बाद मैगी जो अब बड़ी हो चुकी थी वो एक दूसरे गांव में पढ़ा रही होती है और वो सेंट ऑग वापस आती है अपनी कजिन लूसी से मिलने और वहाँ पर उसे लूसी के सूटर स्टीफन गेस्ट से मैगी की मुलाकात होती है और स्टीफन गेस्ट से उसकी दोस्ती हो जाती है। इसके अलावा फिलिप वेकेम से भी फिर से वो मिलती है और वो मैगी टॉम से परमिशन मांगती है कि वो फिलिप से फिर से मिलना चाहती है और टॉम इस बार उसे परमिशन देता है। मैगी और फिलिप अपनी जो फ्रेंडशिप थी पहले की उसे फिर से रिन्यू कर लेते हैं और मैगी फिलिप से शादी करने के बारे में सोचने लगती है और वो सोचती है कि अगर उसके फादर अप्रूव करते तो वो शायद फिलिप से शादी कर लेती। और फिर लूसी ये रियलाइज़ करती है, लूसी जो कि मैगी और टॉम की कज़िन थी, वो जानती थी कि टॉम फिर से डॉलकोट मिल को यानी उस चक्की को खरीदना चाहता था जो कि अभी भी उस लॉयर वेकेम के पास थी और इसीलिए लूसी फिलिप को अपने फादर लॉयर वेकेम से बात करने को कहती है और तब फिलिप जो है अपने फादर को बताता है कि आप फिर से इस चक्की को टुलिवर फैमिली को सौंप दो, उनको भेज दो। और वो ये भी बताता है कि वो मैगी को पसंद करता है और लॉयर वेकेम जो हैं वो इस बात के लिए मान जाते हैं। लेकिन तभी फिर स्टीफन और मैगी जो एक दूसरे के प्रति काफ़ी अट्रैक्ट हो जाते हैं।
वो ये सोच नहीं रहे थे कि वो ऐसा करेंगे, लेकिन वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन मैगी को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही होती, तो वो सोचती है कि वो सेंट ऑग से काफ़ी दूर कहीं और टीचिंग पोस्ट ले लेगी, पढ़ाने चली जाएगी ताकि वो स्टीफन से दूर हो सके। लेकिन फिर भी स्टीफन उसे परस्यू करता है और फिलिप को इसके बारे में पता चल जाता है। तो फिलिप को बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है, क्योंकि ये पूरा एक लव ट्रायंगल बन चुका था। और अगर हम लूसी को भी इंक्लूड कर लें इस लव ट्रायंगल में, तो एक क्वाड्रेंगल बन गया था, 4 लोगों का एक बन गया था एक क्वाड्रेंगल। तो फिलिप को जब ये बात पता चलती है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो एक बोट राइड कैंसिल करता है। वो एक बोट राइड पे जाने वाला था मैगी और लूसी के साथ, लेकिन वो कैंसिल कर देता है और वो स्टीफन को भेज देता है। और लूसी को इस बारे में नहीं पता था। लूसी को लगता है कि फिलिप आने वाला है और इसीलिए लूसी नहीं आती, और इस तरीके से मैगी और स्टीफन अकेले उस बोट में बच जाते हैं। और तब फिर स्टीफन मैगी को काफ़ी आगे तक ले जाता है और उसे कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। और तभी वेदर चेंज हो जाता है और वो नदी से काफ़ी आगे चले जाते हैं। और तभी फिर मैगी फिलिप के साथ एक और बड़ी बोट में बैठ जाती है और वो लोग मडपोर्ट तक चले जाते हैं। और वो लोग वापस लौट कर नहीं आ पाते, रात भर वो साथ में ही रहते हैं। और तब फिर मैगी डिसाइड कर लेती है किसी भी तरीके से वो स्टीफन से दूर चली जाएगी जब वो लोग सेंट ऑग लौट कर आएंगे तब। लेकिन जब वो लोग सेंट ऑग वापस आते हैं तब मैगी को एक फॉलन वुमेन यानी एक बुरी औरत की तरह ट्रीट करते हैं लोग, एक आउटकास्ट की तरह, क्योंकि वो किसी और के साथ अपनी रात गुजार कर आई थी। तो टॉम, जो कि अब मिल का ओनर हो चुका था, वो भी उसे भगा देता है और मैगी अपनी माँ के साथ बॉब जेकिन और उसकी वाइफ के साथ रहने चली जाती है। और लूसी, जो जिसे अब बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था इस बात से, क्योंकि मैगी और स्टीफन एक साथ रह कर आए थे। लूसी को इस बात से बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन वो मैगी को माफ़ कर देती है और वो कहती है कि उसने उसे माफ़ कर दिया है। फिलिप भी उसे माफ़ कर देता है। स्टीफन फिर से मैगी को एक लेटर भेजता है और कहता है कि प्लीज़ तुम मुझसे शादी कर लो। और लेकिन मैगी कहती है कि मैं इस दर्द को झेलूंगी, और वो मना कर देती है शादी करने से। और जब ये सब हो रहा होता है तो फ्लॉस नदी में बाढ़ आ जाती है और मैगी जो है वो बॉब जेकिंस और उसकी वाइफ को उठाती है और उनकी एक बोट लेकर रो करती है और डालकोट मिल तक पहुंचती है ताकि अपने भाई को बचा सके। तो वो अपने भाई को बचाती भी है और वो लोग रो करते हुए बोट से लूसी की तरफ जाने लगते हैं, लूसी के घर की तरफ। लेकिन इसके पहले कि वो लोग लूसी के घर पर पहुंच पाए, जो बोट थी वो नदी के कचरे में फंस जाती है और वो बोट जो है डूब जाती है। और उसके साथ मैगी और टॉम भी एक दूसरे का हाथ पकड़कर डूब जाते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी साल गुजर जाते हैं और फिलिप, स्टीफन और लूसी तीनों लोग उन दोनों भाई बहन मैगी और टॉम की कब्रों को विजिट करते हैं। फाइनल सीन में यही होता है। तो यहाँ पर जो स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है, नॉवेल की समरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको समझ में आई होगी। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।